गैब्रियल बर्नस्टीन द्वारा लिखित पुस्तक द यूनिवर्स हैज़ योर बैक हमें अच्छे से यह बताती है कि कैसे यूनिवर्स हम में से हर एक का ख्याल रखती है और कभी किसी को अपने से दूर नहीं होने देती है। यह किताब इंसान को भय से विश्वास में बदलने और जीवन में मैजिकल रिजल्ट्स प्राप्त करने और भगवान द्वारा दिए गए जीवन को ग्लोरीफाई करने में मदद करती है। गैब्रियल बर्नस्टीन, जो कि एक लेखिका, एक प्रेरक वक्ता और एक जीवन प्रशिक्षक हैं, वो लोगों को अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को बताने में शर्म महसूस नहीं करती, बल्कि एक व्यू ऑफर करती हैं कि किस तरह से इनका सामना किया जाए। इन्होंने कुछ और अन्य किताबें भी लिखी हैं, जैसे जजमेंट डिटॉक्स, मेडिटेटिंग, मिरेकल्स नाउ, स्पिरिट जंग की, मे कॉज मिरेकल्स और ऐड मोर इंक टू योर लाइफ। भय को विश्वास में बदलें। कई बार हम अपने ही दिमाग में बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। लेखिका ने हमें यहाँ अपने अंदर की कठिनाइयों के बारे में बताया है और यह भी कि कैसे उनको जीता। ये उन लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल जैसा ही है जो अपनी आंतरिक शांति और जीवन में संतुलन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस बुक में हम कुछ जीवन बदलने वाले टैक्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। कई हजारों साल के कॉन्सिक्यूटिव उन्नति के बाद अब ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर इंसान के पास भरपेट खाना और सर पर छत है, लेकिन हम अपने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति खो चुके हैं। हम अपने जीवन में वो तालमेल नहीं बिठा पाते जिसकी हमें ज़रूरत है। दुनिया की कोई और सुख इस आंतरिक शांति की जगह नहीं ले सकती। यह किताब इसी का एक जवाब है कि किस तरह हम आंतरिक शांति हासिल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह उनकी आय बढ़ रही है। उनके पास धन तो है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। यही वजह है कि ज़्यादातर अमेरिकन की अच्छी आय होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। लेखिका बताती हैं कि किस बात से उन्हें यह किताब लिखने के लिए प्रेरणा मिली। 2015 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। थकान, दिन रात काम, चिंता, डिप्रेशन, इन सब की वजह से उनके चेहरे के बाएं तरफ सुन्न हो गया था। वो डॉक्टर के पास गई और जब उन्होंने चेक किया तो सब कुछ शारीरिक रूप से नॉर्मल निकला। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह एक पैनिक अटैक था जो कि गंभीर डिप्रेशन और चिंता की वजह से हुआ था। जरा सोचिए, एक अच्छी आय वाली, सफल, शांतिपूर्ण महिला जो कि एक माँ है, एक जीवन साथी है, उसको एक ऐसा पैनिक अटैक आया, वो भी बिना किसी चेतावनी और बिना किसी साइन के। कुछ लोग अपने इस असुविधा से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? इस बात को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉयड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ अनुसंधान किए। सिगमंड फ्रॉयड ने नोटिस किया कि मरीज ठीक नहीं हो रहे थे और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन मरीज के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है या अपने आंतरिक संघर्ष को जीतने नहीं दे रहा है। एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें इन सब चीज़ों से लड़ने में मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमारी लाइफ में चल रही उथल पुथल से हमें बचा सकती है। लेखिका ने याद किया कि एक ऐसा पैनिक अटैक उन्हें पहले भी आ चुका है जब वो किशोरावस्था में थी। तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर घूमने चली गई थी। एक दिन एक अलग आइसोलेटेड कमरे में उन्होंने एहसास किया कि इस तरह उदास रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वे अपनी आंतरिक शांति के लिए खुद को माफ़ कर देना चाहती थी। उन्होंने खुद को माफ़ किया और एक नई ऊर्जा लेकर उठी। अब बुरे विचार के काले बादल आ चुके थे और वे एक पूरे अलग ही मन की स्थिति में थी। जब ये चिंता के एहसास दूर होने लगी, वे फिर से दुनिया के सुख के बारे में सोचने लगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, अपने कैरियर में टॉप पर पहुंचना, ये फिर से उनकी पहली प्राथमिकता बन गई। उन्होंने ड्रग्स और शराब पीना भी शुरू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्हें और भी पीछे ले गया। जीवन में और भी मंदी आ गई जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। वे शर्मिंदा हुई ये सोच के कि वे खुद को धोखा दे रही हैं, लेकिन जो भी हो, कभी भी बदला जा सकता है। अपने अंदर डिप्रेशन को दूर करने की उनके पास इच्छा थी। अगला पॉइंट है, यूनिवर्स पुल का सोर्स और पदार्थ है। लेखिका ने अपने अनुभूति को बदलने की महत्व पर जोर दिया। उनको उन लोगों की चिंता होती थी जो किसी की स्थिति को बिना देखे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बिना अपने नज़रिए को बदले हुए। उन्होंने अपना पॉइंट साबित करने के लिए उदाहरण देकर दिखाया है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और फिल्म में जब खलनायक नायक का इंतजार कर रहा होता है किसी कोने में उस पर हमला करने के लिए, तो हम मानो अंदर ही अंदर ये कहते हैं, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर खतरा है आदि।
ये हमारी एक ही गलती को बार बार करने की प्रवृत्ति दिखाती है और ये हमको एक ही जगह बांधे रखती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ की। खुद से ये 3 चरण की प्रक्रिया का पालन करने को कहें। पहला चरण, ऐसी कौन सी बात है, सोच या कहानी है जो आप बार बार अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। दूसरा चरण, अपने दिमाग में कौन सी इमेज सकारात्मक रूप से देखते हो। तीसरा चरण, अपनी शक्ति से रिकनेक्ट करो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अभी जो हो रहा है उसके पास ही सबसे ज़्यादा शक्ति है। कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ब्रह्मांड है, किसी के लिए अंतर्ज्ञान तो किसी के लिए जोन। आप इसे जो भी कहें, ये आप सब के लिए एक सही काम करेगा। लेखिका हमें बताती हैं कि असली शक्ति उपस्थिति में है, जो कि पुराने विश्वासों के खिलाफ जाती है और आपके इनर वर्ल्ड से संघर्ष करती हैं। यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक से होते हैं। जो भी इसमें विश्वास करता है, ध्यान और प्रार्थना 2 ऐसी चीज़ हैं जो ब्रह्मांड के दरवाजे आपके लिए खोल सकती हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। पहला, नाराज़गी और चिंता बताती है कि आप अपने दिमाग की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। दूसरा, आपका देखने का नज़रिया ही आपका भाग्य तय करता है। तीसरा, आज के पल में जीने से सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। चौथा, जब आप गलती से ये कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आप प्रार्थना की मदद से इसे फिर से पा सकते हैं। अगर आप जो देखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तब आप अपने मन की स्थिति में अचानक आया हुआ बदलाव देखेंगे। आप अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच कनेक्शन होने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अमीर देश के लोग ज़्यादा बेहतर और खुशी से रहते होंगे, तो वो लोग गलत हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आपके माहौल और आवश्यकताओं के बावजूद भी हर एक को हर एक से प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी स्थिति बनी है जो आपको अपने रास्ते से भटका सकती हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और अपने सही इरादे पर ही रहे। इसने उन्हें एक महान नेता बनाया। एक भटका हुआ व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, एक समझदार व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है। किसी और पर अपने विचार और मान्यता थोपने की बजाय वह खुद के अंदर झांके। इस बुक में लेखिका बताती हैं कि कैसे 12 मिनट की कीर्तन क्रिया की रोज करने की अपनी स्पिरिट अपलिफ्ट होती है और आप एक बेहतर मूड महसूस करते हैं, जो आपको खुद को समझने में मदद करती है और आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। लेखिका बताती हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक रूप से मैच्योर होने के फ़ायदे ले सकते हैं। उन्होंने इस 6 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है। पहला स्टेप, मार्गदर्शन के लिए पूछें। दूसरा स्टेप, तुरंत पवित्र अभ्यास करें। तीसरा स्टेप, तेज़ी से वापसी करें। चौथा स्टेप, आप जो पाना चाहते हैं उसे मांगें। 5वां चरण, अपना उद्देश्य बयान बनाएं या लिखें। छठा चरण, आप अपने सपनों को देखने वाला सपना है। आप सोच रहे होंगे डर से बचना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मामला यह नहीं है। आपको अपना असली शिक्षक पहचानना है, जो यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने के लिए इस नियम पर टिके रहें। मुश्किल हालात तब होती है जब आपको अपने इमोशन से अलग होकर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मजबूत करना होता है। यूनिवर्सल लव को सुनिश्चित करने के लिए आपको सही मानसिकता रखने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बंदर की तरह अपना ध्यान भटकने मत दें। सीधी सी सलाह है उन लोगों के लिए जो ट्रांजिशन के दौरान भटकते हैं। यह एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको तब मदद कर सकती है जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ही ये एक्सरसाइज है। ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत करके इसी पूरी तरह से आराम दे सकते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब भी ब्रह्मांड अपना काम कर रही होती है। लेखिका बताती हैं कि कैसे जुनून को कंट्रोल रखना ज़रूरी है, वरना ये बैकफायर भी कर सकता है। लेखिका अपने प्रेग्नेंट होने को लेकर ऑब्सेस्ड थीं। वे अपनी प्रेगनेंसी टाइम को लेकर इतना परेशान थीं कि इस बीच वे अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गईं, और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो मोमेंटम गेन कर रहा था। उन्हें रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट बनाया और इस कारण वह प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाईं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को अपने उन दोस्तों से तुलना करना भी शुरू कर दिया जिन्होंने अभी अभी बेबी कंसीव किया था। हमें वो इंसान बनना है जो आगे का लक्ष्य सेट करे और स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी करते रहें। हम आज में नहीं जीते हैं। ये प्रक्रिया एक ऐसा प्लान है जो हमें अपने ट्रैक पर रहने में मदद करता है। हमारी ये अनदेखी हमें असल दुनिया को देखने नहीं देती और हमें गुमराह करती रहती है। अगला पॉइंट है, समझें कि आप खुश रहने के लायक हैं।
आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन पर गिव अप कर चुके हैं, जबकि वे अपने प्राइम टाइम में हैं। एक ऐसा तथ्य है जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होता है और होता रहेगा, और इससे दूर बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। इसके लिए लेखिका कहती हैं कि खुशी एक पसंद है उनके लिए जो इसे चाहते हैं। ये कोई दिखावटी चीज़ नहीं है, बल्कि इनर डेवलपमेंट और ताकत है। ये एक मनोस्थिति है, मन और दिल की, जिसे हासिल करने के लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आग को दूसरी तरफ रखें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिलाइटफुल अनुभव से अलग करती है, तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। अपने कार्यस्थल पर आक्रामक रणनीति लागू करने से वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसी विचार से आप वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बेहतर है कि आप अपना अप्रोच एडजस्ट करें जब आप इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों के साथ डील कर रहे हों। अगला पॉइंट है, सरेंडर की कला। ये ऐसी फिलॉसफी है जो परंपरागत ज्ञान के खिलाफ जाती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लोग नेता बनना चाहते हैं लगाम अपने हाथ में रखने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपको इन बातों में ढील देनी होती है और रिजल्ट को कंट्रोल करने वाली कोशिशों से ब्रेक लेना होता है। संपन्नता की कला इसमें आपकी मदद करेगा एक बड़ी तस्वीर देखने में कि कैसे फ्लो के साथ चलता रहना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विचार वास्तविकता बन जाते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ जाहिर करते हैं। हर एक सोच एक एनर्जी फ्लो बनाता है। ये एनर्जी इसी की तरह ही एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, तो आप सच में उस काम को कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसका ठीक उल्टा ये भी सच है, जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप उनमें अच्छे ही बनते जाते हैं। आप में ऊर्जा आती है जो आत्मविश्वास पैदा करती है और आप महान अनुभव आकर्षित करते हैं। आपका हर एक विचार ब्रह्मांड को जाता है और आपके सोच की आपकी नियति तय करते हैं। अगला पॉइंट है, अभिव्यक्ति की दुर्घटना। मैनिफेस्टेशन आजकल एक ट्रेंडी शब्द बन चुका है। वैसे ये बहुत अच्छा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ट्रेंडी है। लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं जो कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक पावर को ग्रेटनेस में बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद में विश्वास करना होगा। चमत्कार एक कोर्स ये ही चीज़ हमें दूसरे तरीके से समझाती है। आपके जीवन में जो हुआ, कभी न कभी जाने अनजाने में उसकी इच्छा आपने जताई होती है। आपके इरादे ही आपकी रियलिटी बनते हैं। सिर्फ ये जानकर कि आपके नकारात्मक विचार आपको अपनी जीवन में लो लेवल पर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने लो लेवल सोच के बारे में ईमानदार बनकर उन्हें पहचान कर आप वो पा सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इन्हें पहचान कर ख़त्म करके आप सकारात्मक परिणाम प्रकट कर सकते हैं। कई लोग जब कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बाहरी फैक्टर पर, ना कि इंटरनल पे। चमत्कारों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारा आंतरिक अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी चुनते हैं, चाहे प्यार हो या डर, अगर हम प्यार चुनते हैं तो हम ज़्यादा प्यार आकर्षित करेंगे, और जब हम डर का अनुभव करते हैं तो हम ज़्यादा डर आकर्षित करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कैसे हम क्या ऐसा कर पा सकते हैं जिससे हमें बेहतर महसूस हो, बजाय इसके हम कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए 5 सिद्धांत। जब आप इसको अमल में ले रहे होते हो, ये सुनिश्चित करें कि अच्छा महसूस होना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए और बाकी चीज़ें बाद में। खुद को याद दिलाएं, जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो तो आप अपने आप अच्छी चीज़ आकर्षित करने लगते हो। जब आपका प्राइमरी फंक्शन खुश होने के लिए होता है, तब बाकी चीज़ पर आपका ध्यान जाता ही नहीं। आपका प्राइमरी फंक्शन हैप्पीनेस ही होता है और वही आपको मिलता है। सिद्धांत नंबर 1, रिक्त स्थान। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा यह विश्वास बनाने के लिए कि आपके पास खुश रहने की शक्ति है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है प्रार्थना। यूनिवर्स से रोज़ प्रार्थना करें कि आपको उन सारे अविश्वासों से आज़ाद करे जो आपको खुश होने से रोक रहे हैं। अपने आप को ब्रह्मांड की तरफ से भेजे जा रहे संदेशों के लिए खुला रखें और आपको सौंपे गए कामों को पूरा करें। यूनिवर्स के असाइनमेंट कई रूप से आते हैं। हो सकता है कि आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने का टास्क असाइन किया गया हो जिस रिश्ते ने आपको सिर्फ दुख दिए हों, या हो सकता है आपने आपके वो काम खो दिए हों जो आप कर रहे थे, ताकि आप खुद पर आश्रित होकर अपना कुछ कर सकें। यूनिवर्स के इन असाइनमेंट पर भरोसा रखें और आप जो चाहते हैं उसके लिए जगह बनाएं। आपका काम है प्रार्थना करना उस गाइडेंस के लिए जिससे आप उन सारे अविश्वासों को ब्लॉक कर पाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
और तब ब्रह्मांड आपको मदद करेगा वो पाने में जो आप पाना चाहते हैं। इस बात पर भरोसा करें कि जितना आप अपने विचार को स्वच्छ करेंगे उतना सकारात्मक प्रभाव आप अपने जीवन में ला पाएंगे। सिद्धांत नंबर 2, स्पष्ट हो जाओ। स्पष्टता सबसे ऊपर है। तब बात अपनी इच्छा को प्रकट करने की होती है। आपके इरादे क्लियर होने चाहिए। आप बिल्कुल क्या चाहते हैं, वरना आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। फोकस करें अपनी इच्छाओं पर और उसकी एक सूची बनाएं। अपने काम की स्पष्टता रखें। आपको आपके काम से बिल्कुल क्या चाहिए और क्या चीज़ आपको खुश करेगी, ऑफिस, लोग, सैलरी इत्यादि, इस बारे में नीचा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सूची आपके इरादे स्पष्ट करने के लिए बहुत मदद करेंगी। इस कदम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपको स्पष्टता करनी है कि आप किस तरह महसूस करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में साफ होते हो, आप अच्छा महसूस करने लगते हो। ये फीलिंग्स आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में मदद करती है जो आप पाना चाहते हो। आप हज़ारों की सूची बना सकते हैं, लेकिन अगर आप में स्पष्टता नहीं है, आपको बिल्कुल क्या चाहिए, ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा सिद्धांत कहता है, इसे सोचो, महसूस करो और विश्वास करो। अब इन चरणों को एक साथ रखें, अपनी मंशा साफ रखें और कुछ वक्त इन्हें महसूस करके बिताएं। आप इन फीलिंग्स को एक्सेस करने के लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप जितना वो महसूस करते हैं जिसकी आपको इच्छा है, उतना ही आपको विश्वास होता है कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो समय निकाले सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, विश्वास करने के लिए। चौथा सिद्धांत है, शांत हो जाओ। ये कदम बड़ा क्रिटिकल है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको चिल करना होगा, मज़े करने होंगे। चमत्कार एक कोर्स बताती है, ऐसे लोग जो निश्चित होते हैं परिणाम को लेकर, वो उसका इंतजार कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। ये संदेश अपने साथ लें और खुद की वफादारी को अनुमति दें अपने सपने में विश्वास करने के लिए। जब आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये क्या आप इस फॉर्म में आएगा। इसलिए शांत रहें, आराम से रहें और यकीन करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। आखिरी और पांचवा सिद्धांत है, जानिए ब्रह्मांड के पास आपकी पीठ है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि आप निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपके अविश्वास दूर होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, आप अपने मन की जगह को साफ करते हैं और खुश होते हैं। ये प्रोसेस हीलिंग और पावरफुल है और ये आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करती है और इसमें भी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इस पल में अपनी मेहनत को स्वीकार करना आपकी महानता को और ज़्यादा बड़ा करता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आप इसे जीते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या होता है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को कैच करती है और आपको उसी फॉर्म में परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, इस समरी के हम लोग एंड में आ चुके हैं। अब निष्कर्षतः हम बात करते हैं, खुश रहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। इन 5 स्टेप्स के लिए प्रतिबद्ध रहें और यकीन करें कि आप वहाँ हैं जहाँ होने की आपको ज़रूरत है। क्या आपका मुख्य लक्ष्य अच्छा महसूस करना है, तो यकीन करें आपको वो सब मिलेगा जो इस फीलिंग्स को उत्पन्न करने के लिए आपको चाहिए। ये समझे कि खुश रहना ही असली उद्देश्य है ज़िंदगी का, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है। तो दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।